हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे MEG 5 के ब्लॉक 2 की सेकंड टॉपिक एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ इमिटेशन और मिमेसिस। तो थ्योरी ऑफ इमिटेशन और मिमेसिस को एरिस्टोटल ने अपनी बुक्स पोएटिक्स में दिया था। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया प्लेटोस के थ्योरी ऑफ इमिटेशन को, जो उन्होंने अपनी बुक द रिपब्लिक में दिया था। तो प्लेटोस ने जितनी भी बातें बताई हुई हैं अपनी बुक रिपब्लिक में अबाउट थ्योरी ऑफ इमिटेशन, उन सभी चीज़ों को अपोज किया हुआ है अरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स में। तो प्लेटो ने बताया हुआ है कि जो आर्ट है और जो पोइट्री है उसको अटैक करते हुए प्लेटो ने बोला है कि ये बुरी चीज़ है। उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया हुआ है और भर भर के इसकी बुराइयाँ की हुई हैं, जबकि अरिस्टोटल ने इसको डिफेंड किया है और कहा है कि आर्ट एंड पोइट्री बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। तो हम आगे देखेंगे, आगे की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं अरिस्टोटल की लाइफ स्केच के बारे में। तो अरिस्टोटल एक ग्रेट फिलोसोफर और पॉलीमैथ थे क्लासिकल पीरियड के टाइम पे, और इनको फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी भी कहा जाता है। इनका जन्म 384 BC में हुआ था और इनकी मृत्यु 322 BC में हुई थी। इनके कुछ वर्क की बात कर लें तो इन्होंने जो इनका फर्स्ट वर्क था उसे लिखा था वो था पोएटिक्स, सेकंड था ऑन जनरेशन एंड करप्शन, थर्ड था टॉपिक्स। तो अब बात कर लेते हैं अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ इमिटेशन के बारे में या प्लेटो की थ्योरी ऑफ इमिटेशन के बारे में। बात करने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो थ्योरी ऑफ इमिटेशन है इन्होंने इसे क्रिटिसिज्म के रूप में दिया हुआ है। तो जो क्रिटिसिज्म है वो क्या होता है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्रिटिसिज्म इज सिंपली एनालाइजिंग अ पीस ऑफ वर्क विद डीलिंग विद द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स विद नो अजम्पशन, नो प्री कंसीव मोशन एंड नो बायसनेस। मीन्स कि एक पीस ऑफ आर्ट जो होता है, जिसे पेंटिंग, ड्राइंग और आर्ट कहते हैं, उसमें मेरिट यानी कि गुड क्वालिटीज़ एंड डीमेरिट यानी कि बैड क्वालिटीज़ के बेस पर एनालाइज करना होता है, जहां पहले से किसी पूर्व अनुमान या धारणा या किसी एक तरफ आपका झुकाव नहीं होना चाहिए। तो ये क्रिटिसिज्म होता है। अब क्लासिकल क्रिटिसिज्म जो होता है उसे मेनली इमिटेशन बताया गया है कि जो क्लासिकल क्रिटिसिज्म होता था उसका मेन जो पर्पस होता था वो होता था इमिटेशन। तो क्लासिकल क्रिटिसिज्म अपने टाइम पे 3 पॉइंट्स को डील करता था: ग्रेट थॉट, ग्रेट इमोशन एंड ग्रेट एक्सप्रेशन। अब बात कर लेते हैं प्लेटो के बारे में। तो प्लेटो ने अपने थ्योरी ऑफ इमिटेशन में क्या कहा है, तो इन्होंने जो मेन बात कही हुई है थ्योरी ऑफ इमिटेशन में वो कहा है कि जो आर्ट होता है वो इमिटेशन होता है। आर्ट यानी कि कोई भी पेंटिंग, पोइट्री, ड्राइंग, ड्रामा, कुछ भी, तो वो इमिटेशन होता है और ये इसलिए बुरा है। ये लोगों को स्पॉइल करता है, लोगों के माइंड को स्पॉइल करता है, उनको मैनिपुलेट करता है। तो ये कहते हैं कि अपनी रिपब्लिक बुक में इन्होंने लिखा हुआ है कि जो पोइट्स हैं और जो उनकी पोइट्री है उनको सोसाइटी से बाहर फेंक देना चाहिए, और क्योंकि ये सोसाइटी के लिए यूज़फुल नहीं है, उनको हार्म पहुंचाते हैं। तो ये कहते हैं कि जो प्लेटो हैं वो कहते हैं कि हमारे समाज में एक आइडियल सोसाइटी होनी चाहिए। तो वो हमेशा एक आइडियल सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, जबकि एरिस्टोटल जो हैं वो इनकी बात को पूरी तरीके से अपोज करते हैं और अपने थ्योरी ऑफ इमिटेशन को उन्होंने डिफेंस ऑफ पोइट्री के रूप में लिखा हुआ है। तो हमने देखा कि एरिस्टोटल की जो पोइटिक्स है वो प्लेटोस के रिपब्लिक के रिस्पॉन्स में लिखा हुआ है और उसको पोइट और पोइट्री को डिफेंड करता है। अब बात करते हैं कि एरिस्टोटल ने थ्योरी ऑफ पोइटिक में इमिटेशन को प्रोवोक। एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोइटिक को प्लेटोस की बुक रिपब्लिक के रिस्पॉन्स में लिखा था, और इस बुक में इन्होंने पोइट्स एंड पोइट्री को डिफेंड किया था, क्योंकि प्लेटोस ने भर भर के बुराइयां की थी पोइट्री एंड पोइट्स के, और उनको कहा था कि ये यूजलेस है और इनको देश से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। तो एरिस्टोटल ने इनको डिफेंड करते हुए अपनी बुक पोइटिक्स में इनके बारे में लिखा है, बताया है। तो एरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ पोइटिक इमिटेशन है वो प्लेटोस की थ्योरी ऑफ इमिटेशन से ही निकल कर आया है। एरिस्टोटल की थ्योरी जो है वो करेक्शन है और इम्प्रूवमेंट है प्लेटोस की थ्योरी ऑफ इमिटेशन का, और वो अपने गुरु प्लेटो को इस बात पे एग्री करते हैं कि हाँ, आर्ट जो है वो थ्योरी ऑफ इमिटेशन ही है। तो अब बात कर लेते हैं कि प्लेटो ने अपने बुक रिपब्लिक में क्या कहा है इमिटेशन के बारे में। तो प्रीवियसली हमने एक वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाकर के वीडियो देख लें। यहाँ पर हम रफली आइडिया ले लेते हैं। तो प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में
कहा है कि हर एक चीज़ इमिटेशन है, आर्ट इज़ इमिटेशन है नेचर का और लाइफ का। प्लेटो कहते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रियल थिंग है वर्ल्ड में वो है आइडियाज़, क्योंकि आइडिया से ही क्रिएशन स्टार्ट होता है। और वो कहते हैं कि आइडिया ही अल्टीमेट ट्रुथ है, लेकिन जो आर्ट है वो रियलिटी से 2 टाइम्स दूर है। और वो कहते हैं कि इट इज़ अ शैडो ऑफ शैडो एंड कॉपी ऑफ कॉपी, कॉपी ऑफ कॉपी, यानी कि ये शैडो का शैडो है या कॉपी को कॉपी करना है। यहाँ पे इन्होंने एक केव का एग्जांपल देकर भी बताया हुआ है कि जब लोगों को धूप लगती है तो वो केव में जाकर छिप जाते हैं, तो केव जो रियल केव है उसके शैडो में लोग जाकर के छिप जाते हैं, शैडो का सहारा लेते हैं। तो आर्ट बनाना यानी कि कोई भी कंपोजिशन करना वो उस रियल केव के शैडो के जैसा है, न कि केव है। वो इमिटेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं, प्लेटो जो है इमिटेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं, और वो कहते हैं कि पोइट्री इज़ मदर ऑफ लाइज, यानी कि पोइट्री जो है वो झूठ की मदर है, उसमें सत्यता कुछ भी नहीं होती है। और कहते हैं कि जो आर्ट है वो सेंसुअल प्लेजर के साथ डील करता है और इमोरलिटी की तरफ लेकर के जाता है। ओके, तो ये था। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अरिस्टोटल का व्यू क्या है इमिटेशन की थ्योरी के बारे में। तो अरिस्टोटल ने अपनी आइडिया ऑफ इमिटेशन दिया है, यानी कि थ्योरी ऑफ इमिटेशन दिया है अपनी बुक पोएटिक्स में। अपनी बुक पोएटिक्स में इन्होंने इमिटेशन के कॉन्सेप्ट को एक अलग नज़रिए से देखा है और उस पर एक अलग तरह से रोशनी डाला है। और हमने अभी बात किया कि अरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स जो है वो रिस्पॉन्स पे लिखा था प्लेटोस की रिपब्लिक के, और इसमें इन्होंने डिफेंड किया था पोइट्री एंड पोइट्स को। और ये एग्री करते हैं कि जो पोइट्री है वो आर्ट ऑफ इमिटेशन है, लेकिन ये साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो इमिटेशन है वो प्रोसेस है और ये ऐड करता है इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी को अपने आइडिया के साथ। यानी कि ये कहते हैं कि कभी भी सिर्फ आइडिया नहीं होता है किसी भी आर्ट को बनाने में, उसमें इमेजिनेशन लगता है, क्रिएटिविटी लगती है, और उसको पावरफुल बनाने के लिए, एक आर्ट को पावरफुल बनाने के लिए, उसको कंपोज करने के लिए उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, जिसका सिलेक्शन जो आर्टिस्ट करता है वो इम्पॉर्टेंट है। और ये कहते हैं कि जो पोइटिक इमिटेशन है वो एक एक्ट है, एक्ट ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस है, यानी कि एक क्रिएटिविटी की प्रोसेस है। तो अरिस्टोटल ने जो अपनी थ्योरी दी है थ्योरी ऑफ इमिटेशन में, इनकी जो ये थ्योरी है ये इसको ग्रेट माना गया है और एक लैंडमार्क माना गया है हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। और इन्होंने कहा है कि जो आर्ट होता है, आर्ट यानी कि पेंटिंग, ड्राइंग, पोइट्री, ड्रामा वगैरह वगैरह, म्यूज़िक, तो ये कहते हैं कि जो आर्ट होता है वो नेचुरल होता है न, और वो यूज़लेस नहीं होता है बल्कि यूज़फुल होता है। और ये डिसेप्टिव नहीं है, यानी कि इल्यूज़न नहीं है, ये एक ऐसा वर्ल्ड बना सकता है, मतलब आर्ट जो आर्टिस्ट है उसके अंदर इस तरीके की क्रिएटिविटी होती है कि वो एक न्यू वर्ल्ड को रिक्रिएट कर सकता है। अब जो कि प्लेटोस ने बताया है कि जो सेंसुअल आर्ट है वो गलत है, तो यहाँ पे अरिस्टोटल कहते हैं कि जो सेंसुअल आर्ट है वो बैड नहीं है, वो अच्छी चीज़ है। वो यहाँ पे कहते हैं कि जो सेंसुअल आर्ट है वो प्लीजर देने का काम करता है। तो प्लीजर देने का काम करता है यानी कि अगर कोई ऐसा आर्ट है जो माइंड एंड बॉडी को प्लीजर दे, फिजिकली भी प्लीजर दे, तो ऐसा आर्ट बुरा नहीं है, अच्छा है। और प्लीजरेबल आर्ट को, सेक्सुअल प्लीजरेबल आर्ट को गलत नहीं मानते हैं, बल्कि उसको कहते हैं कि उस पर कोई बुराई नहीं है। और कहते हैं कि जो आर्ट है वो हमेशा मोरालिटी और ट्रुथ के साथ बंधा होता है, यानी कि कोई भी आर्ट बिना किसी ट्रुथ के, बिना किसी मोरालिटी के नहीं होता है। और कहते हैं कि जो आर्ट है वो रियलिटी का रिक्रिएशन है, यानी कि जो रियलिटी है उसी को रिक्रिएट करता है एक आर्टिस्ट अपने आर्ट में। अब बात कर लेते हैं अरिस्टोटल के ऑब्जर्वेशन ऑफ पोइट्री के बारे में। तो इन्होंने यहाँ पे 3 पॉइंट बताए हुए हैं: नेचर ऑफ पोइट्री, फंक्शन ऑफ पोइट्री एंड इट्स इमोशनल अपील। तो नेचर ऑफ पोइट्री में इन्होंने कहा है कि जो पोइट होता है वो एक चाइल्ड के जैसे होता है, एक बच्चे के जैसे होता है। जैसे कि एक बच्चा होता है वो अपने बड़ों से, अपने एल्डर्स से इमिटेट करके, उनकी हैबिट्स को देख करके, उसको इमिटेट करके चीज़ों को सीखता है, लर्न करता है। उसी तरीके से पोइट होता है, वो नेचर से इमिटेशन करके चीज़ों को सीखता है और धीरे धीरे सीखता जाता है एंड अपने आर्ट को ग्रो करता जाता है और अपने इमेजिनेशन को बढ़ाता है। और कोई भी पोएट अपने इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी को ऐड करता है अपने आइडिया के साथ, तभी जाकर के कोई भी आर्ट कंपोज किया जा सकता है, ऐसा अरिस्टोटल का कहना है।
अब अरिस्टोटल कहते हैं कि जो पोइट्री होता है वो ग्रेटर देन हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री से ग्रेट होता है। और कहते हैं कि जो पोइट्री है वो फिलोसफिकल होता है, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो पास्ट बताता है, पास्ट के बारे में बताता है, लेकिन जो पोइट्री है वो फ्यूचर बताता है और पॉसिबिलिटी को बताता है कि क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ पोइट्री के बारे में। तो जो फंक्शन है, यानी कि जो पोइट्री का जो पर्पज़ है, जो उसका फंक्शन है, वो प्लीजर प्रोवाइड करना है। और किसी भी आर्ट में एक इमिटेशन होता है, रिदम होता है, जो कि प्लेजर देता है रीडर को भी और पोइट को भी। अब कहते हैं कि जो पोइट्री होता है या कोई भी आर्ट होता है, उसके अंदर अगर प्लेजर के साथ मोरालिटी भी है, यानी कि अगर वो मोरालिटी को या कोई ऐसे मैसेज को टीच करता है, ऐसे टीच करने की क्वालिटी रखता है, तो वैसा जो आर्ट है, वैसा जो पोएम या पोइट्री है, वो ही सुपीरियर है। यानी कि ये कहते हैं कि पोइट्री तो कितनी भी बहुत सारे प्रकार की होती हैं, लेकिन वो पोइट्री सुपीरियर पोइट्री होती है जिसमें कि एक मैसेज होता है, एक मोरालिटी होती है अलॉन्ग विद प्लेजर। अब बात कर लेते हैं थर्ड जो पॉइंट है, इट्स इमोशनल अपील के बारे में। तो अरिस्टोटल कहते हैं कि हर एक आर्ट का या पोइट्री का एक इमोशनल अपील होता है, जैसे कि वो इमोशन से कनेक्ट करता है। जैसे पोइट्री कई तरीके की होती है, सैड पोइट्री भी होती है, हैप्पीनेस पोइट्री भी होती है, डिवोशनल पोइट्री भी होती है। तो जो सैड पोइट्री होती है वो हमको सॉरो फील कराती है, हैप्पीनेस पोइट्री हमें प्लेजेंट फील कराती है, प्लेजर फील कराती है, और जो डिवोशनल पोइट्री होती है वो हमें शांति देने वाली होती है। आगे अरिस्टोटल बात करते हैं पोइट्री के मीडियम के बारे में, इसके ऑब्जेक्ट और इसके मैनर के बारे में। तो कहते हैं कि जो फाइन आर्ट है, फाइन आर्ट क्या होता है, म्यूज़िक और पोइट्री और पेंटिंग या फिर ड्राइंग। तो कहते हैं कि इसका जो मीडियम होता है वो सेम नहीं होता है, जबकि प्लेटो ने बोला था कि जो भी फाइन आर्ट की जो भी चीज़ें हैं उसका मीडियम हमेशा सेम होता है, लेकिन अरिस्टोटल बताते हैं कि पोइट्री और म्यूज़िक का जो मीडियम होता है वो लिंक्ड होता है, लेकिन पेंटिंग और ड्राइंग का मीडियम जो है वो अलग होता है। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि पोइट्री एंड म्यूज़िक का जो मीडियम है वो हारमोनी एंड रिदम है, जबकि जो पेंटिंग एंड ड्राइंग है उसका जो मीडियम है वो कलर एंड फॉर्म है। तो यहाँ पर प्लेटोज़ ने जो थ्योरी दिया है उसका रिजेक्शन करते हैं यहाँ पे अरिस्टोटल, और कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो सब सेम है। यहाँ पे म्यूज़िक और पोइट्री सेम है, लेकिन जो पेंटिंग एंड ड्राइंग है उसका जो मीडियम है वो अलग है। तो वो कहते हैं कि पोइट्री और पेंटिंग सेम नहीं है। कहते हैं कि पोइट्री जो है उसको म्यूज़िक के साथ लिंक किया जा सकता है क्योंकि इन दोनों का लैंग्वेज जो है वो कॉमन है। अब कहते हैं कि जो पोइट्री के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं, तो वो कहते हैं मेन इन एक्शन। मेन इन एक्शन मीन्स कैरेक्टर्स जो रोल प्ले कर रहे हैं उस पोइट्री में, उनको वो ऑब्जेक्ट बताते हैं। अब ऑब्जेक्ट सिर्फ कैरेक्टर यानी कि सिर्फ ह्यूमन ही नहीं हो सकते हैं, यहाँ पे रिवर, ट्री, हिल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बर्ड्स हैं, नेचर है, कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हो सकता है। जो भी चीज़ें उस पर्टिकुलर पोइट्री और पर्टिकुलर आर्ट में दिखाई जा रही हैं वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं। अब अरिस्टोटल यहाँ पे ट्रेजिक पोइट्री के बारे में बताते हैं कि जो ट्रेजिक पोइट्री है उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो एवरेज से थोड़ा बेटर फॉर्म में दिखाया जाता है, जबकि कॉमिक में एवरेज से थोड़ा वर्स्ट फॉर्म में दिखाया जाता है। और यहाँ पे अरिस्टोटल जो हैं वो बताते हैं कि जो ट्रेजेडी होती है वो नोबल पीपल के लिए लिखी गई है, जबकि जो कॉमिक पोइट्री होती है वो कॉमन लोगों के लिए लिखी गई है। कॉमन लोग कौन? जो पुअर होते हैं, गरीब होते हैं और कॉमन होते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है उसको वर्स्ट फॉर्म में दिखाया जाता है, उसको थोड़ा फ़नी वे में मॉकरी के लिए दिखाया जाता है, जबकि जो ट्रेजिक पोइट्री होता है उसमें ट्रेजेडी दिखाया जाता है और उसमें एक हाई एंड नोबल कैरेक्टर दिखाया जाता है जो नोबल लोगों के लिए है। तो प्लेटो भी इसी बात का सपोर्ट करते हैं कि नोबल पोइट्री होनी चाहिए, यानी कि परफेक्शन होनी चाहिए। एक व्यक्ति ऐसा दिखाया जाना चाहिए जो बिल्कुल भी परफेक्ट हो, वो कॉमन नहीं हो, गरीब नहीं दिखना चाहिए, फटेहाल नहीं दिखना चाहिए, यानी कि पोइट्री का जो कैरेक्टर है वो फटेहाल नहीं दिखना चाहिए। तो प्लेटो एक परफेक्ट सोसाइटी का एग्जांपल देते हैं कि हमेशा जो सोसाइटी है वो परफेक्ट वे में होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए उसके अंदर। लेकिन अरिस्टोटल कॉमन लोगों के बारे में भी बात करते हैं और कहते हैं कि पोइट्री कॉमन लोगों की भी होती है। अब बात कर लेते हैं पोइट्री के मैनर के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल जो पोइट्री है उसके इमिटेशन का मैनर या तो नैरेटिव होता है या ड्रामेटिक होता है। पोइट्री एपिक पोइट्री जो होती हैं, जो लेंथी होती हैं, उसका जो मैनर होता है वो
नैरेटिव होता है जिसे बोलकर बताया जाता है स्टोरी के फॉर्म में, और ये हमेशा पास्ट के बारे में बात करते हैं, जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी होती हैं उसके बारे में एक स्टोरी बोल करके नरेट किया जाता है, तो वो नैरेटिव फॉर्म में होता है, वो एपिक पोइट्री होता है। जबकि जो ड्रामेटिक पोइट्री होता है, यानी कि जो ट्रेजिडी एंड कॉमेडी होता है, उसको ड्रामेटिक मैनर में बताया जाता है, जो परफॉर्म किया जा सके। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ट्रेजिडी शुड बी पेनफुल एंड इंस्पायरिंग, यानी कि एक ट्रेजिडी जो है वो पेनफुल होना चाहिए और इंस्पायरिंग होना चाहिए। और लास्टली देख लें तो अरिस्टोटल कहते हैं कि इमिटेशन एक क्रिएटिव आर्ट है, प्रोसेस ऑफ इमेजिनेशन है और रिक्रिएशन है, और वो कहते हैं कि बिना मेहनत के, बिना क्रिएटिविटी के आर्ट नहीं होता है। इमिटेशन करने के बाद भी उसमें इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और आइडिया लगता है, जिसमें कि सेलेक्टेड मटेरियल डालना होता है, तब जाकर कोई आर्ट कंप्लीट होता है, जो कि पूरी तरह से रियल रिक्रिएशन होता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये सही है। अगर किसी चीज़ को इमिटेट करके रियल रिक्रिएशन किया जाता है तो वो गलत नहीं है, सही है। हे फ्रेंड्स, ये था आज के हमारे वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर आपका कोई सुझाव हो तो। एंड स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।